राम जी। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 42 के पिछले दोहे में रावण के द्वारा अपमानित किए जाने के बाद विभीषण जी आकाश मार्ग में जाकर रावण से कहते हैं, श्री राम जी सर्वसमर्थ प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं उन्हीं की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण जैसे ही चले वैसे ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, साधु के अपमान का फल यही है कि वह तुरंत ही संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह वैभव और ऐश्वर्य से हीन हो गया। उधर विभीषण जी हर्षित होकर और मन में मनोरथ करते हुए सोचते हैं कि अब मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल रंग के चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले और जिन चरणों के स्पर्श से ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं और जिन चरणों को जानकी जी हृदय में धारण कर रखा है और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर में विराजते हैं। मेरा अहो भाग्य है कि आज मैं उन्हीं को देखूंगा। इस दोहे में विभीषण जी और कौन सा मनोरथ मन में लेकर समुद्र के उस तीर पर गए जहाँ बानरों समेत श्री राम जी थे। फिर विभीषण जी को अपनी ओर आते हुए देखकर वानर राज सुग्रीव को कैसी शंका हुई। फिर उनकी शंका को दूर करते हुए श्री राम जी ने कैसे अनमोल वचन कहे, इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत ही मोहक सोहर धुन में। जिन पायन के पादुका नहीं रामा हो, भरतु रहे मन लाई सिया रामा हो, ते पद आज भी लोकी हूँ रामा हो, इन नैननी अब जाई सिया रामा हो। विभीषण जी सोचते हैं, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा हो, आयौ सदपि सिंधु यही पारा हो, कपिन विभीषणु आवत देखा हो, जाना को रिपु दूत विशेषा हो। इस प्रकार मन में विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के उस पार गए जिधर श्री राम जी की सेना थी। आ गए। बानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पही आए हो, समाचार सब ताहि सुनाए हो, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई हो, आवा मिलन दा सानन भाई हो। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहा प्रभु सखा बूझिए कहा हो, कहाँ कपीस सु नहु नर नाहा हो, जानी न जाई निशा चर माया हो, काम रूप के ही कारण आया हो। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण से यहाँ आया है। भेद हमार लेन सठ आवा हो, राखै बांधी मोही अस भावा हो, सखा नीति तुम नीकी विचारी हो, ममपन सरना गत भयहारी हो। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो यह है कि शरणागत के भय को हर लेना। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना हो, शरणागत
चल भगवाना हो। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरण शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए हैशटैग बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, सुंदरकांड दोहा डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।